स्टूडेंट्स वेलकम टू सॉलिड ब्रेन्स। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर डेवलपमेंट के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि 5 मार्क्स में आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्लेन कॉमन डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स बाय गिविंग एग्जाम्पल। हमें पीपल के कॉमन गोल्स, डिफरेंट गोल्स और कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स को एक्सप्लेन करना है, वो भी एग्जाम्पल के साथ। कॉमन गोल्स फर्स्ट, दीज आर द सम गोल्स विच आर कॉमन फॉर ऑल। ये कुछ ऐसे गोल है जो सबको चाहिए होती हैं। एग्जाम्पल, बेटर इनकम, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। कि सभी को अच्छी इनकम चाहिए होती है, आज़ादी चाहिए होती है, उनको इज्जत चाहिए होती है, एक्सेट्रा। डिफरेंट गोल्स फर्स्ट, ईच पीपल हैज़ इट्स ओन आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। कि सभी के लिए डेवलपमेंट क्या है, अलग है। किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ है, किसी के लिए कुछ है। जैसे कि एग्जांपल में फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसको इरिगेशन फैसिलिटी मिले और जो उसकी क्रॉप है उसके लिए उसको अच्छा प्राइस मिले। कोई भी गर्ल है उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसको इक्वली ट्रीट किया जाए सोसाइटी में। और कोई ट्राइबल है तो उसके लिए क्या होगा कि जो फॉरेस्ट के एरिया है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन को बैन कर दे। कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स फर्स्ट, डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स। कि कोई भी एक जने के लिए जो चीज़ डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इज डेवलपमेंट फॉर द पीपल लिविंग इन द सिटीज़ बट डिस्ट्रक्टिव फॉर द लिविंग इन दैट एरिया। कि कहीं पे डैम बन रहा है तो फिर वो पीपल के लोग के लिए क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। पर जो लोग वहाँ पे रहते हैं उस एरिया में उसके लिए वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। ऐसी कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट और एक्सपेंशन ऑफ रोड्स। क्वेश्चन सेकंड, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मेंशन एनी टू गोल्स ऑफ अ स्टूडेंट। हमें ये बताना है कि जो डेवलपमेंट है वो लोगों के लिए मिक्स ऑफ गोल्स कैसे है। फर्स्ट, इनकम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ डेवलपमेंट एज इट कैन बाय मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। कि जो इनकम है वो बहुत ज़रूरी हिस्सा है डेवलपमेंट का, क्योंकि इससे हम सारी चीज़ें और जो सुविधाएं हैं वो हम खरीद सकते हैं। सेकंड, बट क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन मनी एंड नॉन मटेरियल थिंग। कि जो हमारे रहने का तरीका है वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल थिंग मनी पे और नॉन मटेरियल थिंग जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। थर्ड, हैंस फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। इसलिए जो लोग हैं वो मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी नौकरी के लिए जाते हैं। अ जॉब में ऑफर यू लेस पे बट गिव्स यू जॉब सिक्योरिटी एंड अनदर जॉब्स ऑफर यू हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी। कि कोई जॉब है वो हमें चाहे कम सैलरी दे पर वहाँ पे हमें कोई ऐसे हटा नहीं सकता, और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी जॉब है जहाँ पे हमारी सैलरी क्या है, हाई है, पर वहाँ से हमें कोई भी हटा सकता है कभी भी। देन मोस्ट ऑफ पीपल चूज फर्स्ट जॉब। ज़्यादातर लोग पहली नौकरी को चुनेंगे क्योंकि उनको वहाँ पे मटेरियल गुड के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी मिल रही है। गोल्स ऑफ स्टूडेंट्स आर, कि स्टूडेंट्स का क्या गोल है, पहला कि उनको एजुकेशन अच्छी मिले और दूसरा कि वो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहे। क्वेश्चन 3, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फैसिलिटी, डिस्क्राइब एनी 3 पब्लिक फैसिलिटीज़ नीडेड फॉर डेवलपमेंट। हमें बताना है कि पब्लिक फैसिलिटी होती क्या है और हमें कौन कौन सी पब्लिक फैसिलिटी चाहिए होती है डेवलपमेंट के लिए। पब्लिक फैसिलिटी आर फैसिलिटी विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट either free of cost or at reasonable prices for its betterment and beneficial for the people like school, hospital, public transport, etc. पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है, फैसिलिटीज़ होती है जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है फ्री में या फिर बहुत कम दामों में, किस लिए, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट। Public facilities needed for development are first, public distribution system. It is a scheme under which government provide grain, food and other essential goods to the poor at the reasonable prices. It increases the nutrition level of the people. कि एक स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट गेहूं और जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो गरीब लोगों को देती है कम दामों में, जिससे कि जो उनका न्यूट्रिशन लेवल है वो बना रहे।
Second, health facility. Government provide hospital and vaccine program to maintain basic quality of life to reduce the infant mortality rate. कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइड करवाती है और वैक्सीन प्रोग्राम प्रोवाइड करवाती है ताकि जो हमारी लाइफ है वो अच्छी तरह चल सके और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हो सके। थर्ड, बेसिक एजुकेशन। गवर्नमेंट स्कूल प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू क्लास 8 टोटली फ्री फॉर ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री। कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे 8th क्लास तक जो बच्चों के लिए एजुकेशन है वो क्या हो, फ्री हो, ताकि जो लिटरेसी रेट है वो कंट्री का इंक्रीज हो जाए। फोर्थ, ट्रांसपोर्टेशन। मैनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लाइक रेलवेज, वाटरवेज, रोडवेज, एयरवेज बिकम अफोर्डेबल ओनली इफ़ दे आर कोलेक्टिवली प्रोवाइडेड। कि कुछ फैसिलिटी ऐसी है जो हम सभी को एक साथ मिले तो ही हम उसको यूज़ कर सकती हैं। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द environment and balance use of resources for development not only for present but also for future generation is known as sustainable development। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए डेवलपमेंट करें और जो रिसोर्सेज है हम उनको अच्छी तरह यूज़ करें ताकि उन्हें हम भी यूज़ कर सके और जो आने वाली जो जनरेशन है वो भी उन्हें यूज़ कर सके। हाउ कैन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बी अचीव्ड। कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे लागू कर सकते हैं। राइट द मेजर्स टू कंट्रोल इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। हमें कुछ तरीके बताने हैं जिससे हम इन्वायरमेंट को ख़राब होने से बचा सके। फर्स्ट, बाय डेवलपिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक विंड, वाटर, सोलर एनर्जी। कि हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ बढ़ाना चाहिए जैसे कि विंड, वाटर, सोलर एनर्जी। Second, over exploitation of resources should be avoided. Rule of 5R should be adopted। कि हमें रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए और हमें 5R रूल को फॉलो करना चाहिए। रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज़, रिफ्यूज़ और रीपर्पस। थर्ड, द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट। कि जो डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुँचाए होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।